बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन है। आज की वीडियो है मुश्ताक कलोड़ो के हवाले से। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। मुश्ताक कलोड़ो का सबसे पहले मैं बताऊं, उनका जो ताल्लुक है वो है सिंध का छोटा सा शहर है पन्नू आकिल। फिर ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं सखर से, और रीजन जो इनका लाड़काना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, अभी रिसेंटली जो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें ये पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर टॉप विकेट टेकर हैं। ओवरऑल ऐसे नहीं कि फास्ट बॉलिंग नहीं, ओवरऑल दूसरे नंबर पे हैं। इससे पहले जो काइजम ट्रॉफी हुई उसमें भी इन्होंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 5वें 6ठे नंबर पे जो है बॉलर्स में रहे। उससे पहले जो लास्ट ईयर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट हुआ था, ग्रेड 2 में खेले थे, उसमें भी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे टॉप किया था। अब ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। अब अभी रिसेंटली जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल रहे थे, कायदम ट्रॉफी और खेल रहे थे क्रिकेट, तो इनके बारे में जो है वो जो शबीर अहमद थे उन्होंने कहा था कि इनको देखा जाए। ये वो बॉलर हैं जो बड़ी क्रिकेट में, लंबी क्रिकेट में पूरी जान लगाते हैं। अमूमन हमने देखा है कि लंबी क्रिकेट पे आके बॉलर इतना एफर्ट नहीं करते, ज्यादा स्विंग पे रिलाई करते हैं या लाइन लेंथ पे रिलाई करते हैं। T20 में या उनका वनडे में ज्यादा फोकस होता है। तो उन्होंने कहा कि मुश्ताक कलोड़ो को आप चेक करें, ये 4 रोजा क्रिकेट में पूरी जान लगाते हैं, पूरी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। अभी उनकी आप बॉलिंग देख सकते हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। अभी भी उन्होंने कल भी एक फिफर किया है, पंजा किया वापडा के खिलाफ। उससे पहले भी उन्होंने एक फिफर किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी उनकी बॉलिंग जो अपने पेजेस पे लगा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब PSL की सिलेक्शन होती है या पाकिस्तान ए की सिलेक्शन हुई रिसेंटली, तो इनको कंसिडरेशन में नहीं रखा गया। ये वो मुल्क है जहां पे अफाम उल हक को इसलिए मुंतखब किया जाता है कि वो मिसबाह उल हक का बेटा है। नहीं देखा जाता कि इसने क्या परफॉर्म किया, मतलब कि इतना भी काफी है कि इसने एक 50 कर दिया या 2-3 आउट कर दिया, काफी है। भाई मिसबाह का बेटा है, भाई टीम में डालो। अभी की बात है, वो पाकिस्तान 19 खेले। आजम खान मतलब के पूरे आप देखें उनका वेट जो है 100 kg प्लस है, और वो कोशिश भी नहीं करते कि मैं वजन कम करूं। देखें, जब शजील खान की बारी थी तो उसने कोशिश की थी, 1-2 वजन कम किया था फिर, लेकिन ऑन ऑफ रहा। लेकिन इनको पता है कि मुझे परवाह नहीं है इस चीज की। पाकिस्तान की टीम से फिटनेस की वजह से बाहर नहीं हुए थे, पाकिस्तान से ये परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये परफॉर्म करते तो ये इसी वजन के साथ पूरा कैरियर क्रिकेट खेलते। अभी देखिए PSL में सिलेक्शन हो गई, तो ये वो मुल्क है जहां पे अभी फहीम अशरफ की सिलेक्शन में सब बातें कर रहे हैं कि टीम से दूर थे, 2-3 साल हो गए, परफॉर्मेंस उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, नो काउंट का एवरेज है, बॉलिंग भी ऐसे ही है। लेकिन ये चीज है कि बस किसी ने बोला और टीम में आ गई। ये वो मुल्क है, और उस मुल्क में आप उस जगह से बिलोंग करते हो कि जिस जगह से कभी कोई लड़का पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट ही ना हुआ हो। खास तौर पे लाड़काना रीजन की मैं बात करूंगा। हैदराबाद रीजन से तो फिर भी 10-15 साल पहले जाएंगे तो फिर फैसल अतर से एक सिलसिला शुरू हुआ, 5-6 प्लेयर खेले। यहां से भी बहुत नाइंसाफी है, काफी प्लेयर नहीं खेल पाए। लेकिन लाड़काना रीजन तो वो है कि जहां से 2 प्लेयर, एक जाहिद महमूद, शाहनवाज रानी के साथ क्या हुआ सबको पता है कि किस तरह उसने PSL में जब आया तो उसने पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे PSL पे टॉप किया। उसके बाद उसको जो घुमाया, जो उसको पागल बनाया, जो उससे मतलब कि वो बेचारा गरीब आदमी, सिंधी वैसे मेहमान नवाज होते हैं, उससे ये काम करवाओ वो काम करवाओ, उसका मजाक बनाया, उसको चांस नहीं दिया। कभी भी उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, हमेशा जब बॉलिंग की उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसको मौका नहीं दिया। फिर ऐसे ऐसे करके उसको साइड लाइन कर दिया। जाहिद महमूद पता नहीं कितना लंबा परफॉर्म कर करके एंड में आके उसको जब उसकी बॉलिंग आहिस्ते आहिस्ते धीमी पड़ गई, फिर उसको मौका दिया। फिर वही मौका एक मैच खिला के बाहर कर दें, मैच खिलाए बॉलिंग ना दें, स्पिन विकेट्स पे बॉलिंग ना दें, तो ये भी सीन हुए। अभी मुश्ताक कलोड़ो है, मुश्ताक कलोड़ो मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसकी बैक नहीं है। इसके पीछे कोई भी मतलब के, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर ये मुश्ताक कलोड़ो वसीम अकरम का या वकार यूनिस का या मिसबाह उल हक का या मोहम्मद यूसुफ का या किसी सुपरस्टार का रिश्तेदार होता, इंजमाम का मतलब कि ज्यादा करीब रिश्तेदार होता, ये भी पाकिस्तान भी खेल रहा होता और PSL भी खेल रहा होता। लेकिन इनको कोई ना टीम ना PSL में मुंतखब करती है, ना पाकिस्तान ए में इनको कंसीडर किया जाता है। और हम जो बैक करते हैं, जो हमारे लोग जो सपोर्ट करते हैं सिद्दीकी क्रिकेट को, वो इनका नाम नहीं लेते, वो इनको बैक नहीं करते। वो बस जब भी बात होती है उनकी यही डिस्कशंस होती हैं कि भाई नाइंसाफी, देखें तो सही कि नाइंसाफी किसके साथ है। हमारे यहाँ काफी लोग ऐसे हैं कि क्लब क्रिकेट का 100 मेंशन करके बोलते हैं कि इसका नाइंसाफी है। देखिए, समझने की कोशिश करें, मुश्ताक कलोड़ो भी उस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है कि जिसके बाद अगला स्टेप पाकिस्तान की टीम है, तो इस प्लेयर को सपोर्ट करें, इस परफॉर्मेंस को सपोर्ट करें। उस परफॉर्मेंस को सपोर्ट नहीं करें कि भाई इसने डिस्ट्रिक्ट में डबल 100 किया। भाई डिस्ट्रिक्ट के बाद रीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस पे बंदा पाकिस्तान थोड़ी खेलता है। हमारे ऐसे लोग भी हैं कि क्लब का 100 लगा के उसके लिए डिमांड करते हैं कि इसका नाइंसाफी है। तो देखें इसको बैक, अभी
कुछ दिन पहले आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी मोहम्मद बख्श महर साहब जो मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने जब बात की कि हमारे प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया जाता, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि किनको मुंतखब नहीं किया जाता। अभी अगर बात करनी है तो इसकी करनी है कि भाई इसको क्यों नहीं मुंतखब आपने किया। ना पीएसएल में मुंतखब किसी फ्रेंचाइज ने किया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ए में कंसीडर किया। कौन सी परफॉर्मेंस चाहिए? फास्ट बॉलर का तो इतना ऐसा तो नहीं था, फास्ट बॉलर के हमेशा ही ऐसे पीक में बॉलिंग करता रहता है, हल्की सी इंजरी हो जाती है बंदा पीछे चला जाता है। तो अभी अगर वो अपने सुप्रीम फॉर्म में है, अभी अपनी वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, तो अभी उसको मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? तो मेरी गुजारिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि देखें, हमारे जो लाड़काना रीजन है, या अगर आप कहें कि जो सिंध में, कराची में, हैदराबाद में बहुत ज्यादा क्रिकेट है और यहाँ पे काफी क्रिकेट खेले भी हैं, लेकिन फिर हम हैदराबाद से जब आगे जाते हैं तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट थोड़ी मतलब वहां से बड़ा कम मौके मिले प्लेयर को, इसलिए थोड़ा डाउनफॉल है, सहूलियात कम है। ऐसी कम सहूलियात में से एक प्लेयर इस लेवल पे आके परफॉर्म करे, तो ये तो आपको दिखाना चाहिए दुनिया को कि यार इस बंदे को देखो, इसके शहर में ग्राउंड नहीं है, इसके शहर में एकेडमी नहीं है, इसके शहर में डिपार्टमेंट नहीं है, इसके रीजन में कोई फ्रेंचाइज नहीं है, वहां से ये लड़का निकल के आके इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो इसको तो आपको रिवार्ड देना चाहिए, इसको तो मुंतखब करना चाहिए। चले जाएगी, आप देखेंगे यार वकार का बेटा रेडी, वकार न्यूज़ का बेटा तैयार हो गया, चलो भाई इसको टीम में डालो। मिसबा का बेटा रेडी हो गया, चलो भाई इसको टीम में डालो। इंजमाम का भतीजा, भांजा, इसके भांजे भतीजे, अभी मिसाल अभी चल रही है ना एक दो दिन से पोस्ट कि सचिन तेंदुलकर के बेटे को मुंतखब नहीं किया गया, एक हारी के बेटे को मुंतखब किया गया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा थी। ये होती है मेरिट। जब ये मेरिट होती है तो टीम ऊपर आती है, इस तरह से तो नहीं कि फोन कॉल पे वो सिलेक्ट हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाए। तो चलें जी, इस हवाले से मेरी ये वीडियो थी मुश्ताक के हवाले से। मुझे उम्मीद है आप इनको सपोर्ट करेंगे, ये डिजर्व करते हैं। और पीएसएल की फ्रेंचाइज ने किसी सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था, और पाकिस्तान ए में इनको मुंतखब करना चाहिए ताकि ये वहाँ भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। और इनको आपने लाजमी सपोर्ट करना है क्योंकि इनको बैक करने के लिए कोई पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर, कोई इनका रिश्तेदार नहीं है, ये इनको आपने सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट करेंगे तो जो सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब को मैं कहूँगा कि आप नाम लेके इनको सपोर्ट करें कि भाई मुश्ताक करोड़ों को आपने क्यों मुंतखब नहीं किया जबकि वो इतनी अच्छा परफॉर्म करा। आप नाम लेके करें। आप ये कहते हैं कि इंसाफ नाइंसाफी है, तो ये पता होना चाहिए कि नाइंसाफी किससे है। अभी ये है पीक पे, इसको मुंतखब करना चाहिए। चले इनके हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।